प्रिय बंधुओं, नमस्कार, वंदे मातरम। अक्सरतः लोग मेरे पास जब आते हैं वो किसी ना किसी समस्या से परेशान रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस संसार के काफ़ी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, काफ़ी नहीं बहुत सारे व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई सामाजिक रूप से दुखी है, कोई पारिवारिक रूप से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कर्म से दुखी है। किसी ना किसी कारण से दुख का कारण उनके सामने वो मुझे बताते हैं। साथियों, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। दुख, जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, तब दुखों का आगमन शुरू हो जाता है। हमने अपने नाम को, जो इस शरीर का नाम दिया हुआ है, उसको हम मान लिया, मैं मान लिया। प्रिय मित्रों, मैं और ये शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन आप और हम इस बात को समझ जाएंगे कि मैं वो नहीं हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ, हमारा युद्ध यहीं से शुरू होता है, यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से पुलिस के केस शुरू होते हैं, यहीं से कोर्ट कचहरी शुरू होती है। जब मैं अपने आप को, इस शरीर को मैं मान लेता हूँ। मित्रों, पंच भौतिक शरीर अलग चीज़ है और छठी आत्मा अलग चीज़ है। इस आत्मा के जाने के बाद भी पंच भौतिक शरीर इसी संसार के अंदर पड़ा रहता है, निष्क्रिय रहता है। उसके अंदर कोई क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि आप उस शरीर के अंदर नहीं रहे। मतलब आप समझे कि आप और ये शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जो हूँ, जिस दिन भी ये समझ जाऊँगा कि मैं उस ब्रह्म परमात्मा का एक अंश हूँ और ये संसार भी उसी का अंश है। इसके अंदर घड़े के तरह से, जैसे समुद्र में घड़ा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है। मैंने समझ लिया कि मैं ही घड़ा, मैं ही समुद्र हूँ। जब वो घड़ा फूटता है, जैसा ऋषि मुनि कहते हैं, घड़ा फूटता है, फूटे गुट गटई समाना, ये कह गए ध्यान। तो उसके अंदर क्या ना, समुद्र के अंदर फिर वो पानी मिल जाता है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे, उसी दिन दुखों से मुक्ति पा जाओगे। इस संसार में दुखों का मूल कारण सबसे बड़ा हमारी अज्ञानता है कि हम अज्ञान हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान सके, हम उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सके। अब मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या चीज़ है? मेरी और आपकी सबकी एक ही राय होगी, आप कहेंगे कि घास है। नहीं मित्रों, ये घास नहीं है। घास इसका एक अभी का स्वरूप है। यदि इसको हम बकरी, भेड़, गऊ या भैंस को खिला दें तो ये दूध है मित्रों, ये घास नहीं है, दूध है। और यदि हम इसको जोटे को, खागड़ को, बकरे को, भेड़े को खुआ दें तो ये क्या है? गोबर, मल से। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इस शरीर को परमात्मा का स्वरूप मान लें, आप ये मान लें कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, सभी समस्याओं का निराकरण है। उसके ऊपर अपने आप को छोड़ दो, उसके ऊपर अपने भविष्य को छोड़ दो, सिर्फ सत्कर्म करते रहो, आपकी सभी समस्याएं हल।
जिस वक्त आपने इस शरीर को मैं मान लिया, सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, धूम धड़ाका कर दिया, पुलिस कचहरी सब आपके पास आ जाएंगी और दुखों का मूल कारण आपका आपके समक्ष आ जाएगा। परिवार के अंदर जब आप बैठे, आपने मान लिया मेरी बात नहीं चलती, मेरी बात नहीं मानी जाती, मैं ये कर रहा हूँ, अरे तुम करने वाले होते कौन हो, हम करने वाले होते कौन हैं। जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, जब हम इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलता रहेगा। मित्रों, इस अहम भावना को छोड़ करके यदि परिवार के अंदर हम अहम भावना छोड़ देते हैं, परिवार बस जाएगा। समाज के अंदर हम अहम भावना छोड़ देते हैं, समाज बस जाएगा। देश के प्रति यदि हम समर्पित होकर के अपनी अहम भावना छोड़ जाते हैं तो देश बस जाएगा। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, बिल्कुल साधारण सा उपाय दुखों के मूल कारण का आपको बताने लग रहा हूँ कि अपने आप की अहम भावना छोड़ करके अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दीजिए। जो कुछ वो करेगा बहुत ही बढ़िया करेगा। आज कोई भी हमें अपना आदमी हमें कोई चोट नहीं मार सकता, और जब हम परमात्मा हमारे जब बड़े माँ बाप हमारे सामने खड़े हों तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि हमें कोई मार करके चला जाए। वो खुद मर जाएंगे लेकिन आपको चोट नहीं लगने देंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप परमात्मा को अपना बड़ा मानते हैं, परमात्मा हमारा बड़ा है, परमात्मा को आगे रखते हैं, आपका कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता। इस जीवन के अंदर जितना जीवन उस परमात्मा ने आपको दिया हुआ है उसके प्रति समर्थक हो, उसके प्रति समर्पित हो जाइए, उसके प्रति अपने आप का समर्पण भाव कर दीजिए। आपको कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं आएगी। मित्रों, मेरे वाला नुस्खा आजमा करके देख लेना, ये बिना पैसे का नुस्खा है जो आपके सारी जीवन काम आ सकता है। फिर मैं आपको कहता हूँ उस प्रभु के प्रति समर्पित रहिए, सत्कर्मों के अंदर लीन रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने देश के हित के लिए, अपने धर्म के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए काम करते रहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, वंदे भारत, जय।